नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की, देश को बदनाम करने वाले न्यूज क्लिप प्रोपेगेंडा की, जानेंगे बसपा सुप्रीमो ने क्यों खेला ब्राह्मण कार्ड, जानेंगे ईडी ने कैसे बढ़ाई अनिल देशमुख की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश को डराने वाली कोरोना की रफ्तार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में तीसरा मोर्चा खुलने के मिले संकेत। इधर सिद्धू ने की विधायक मदन लाल से मुलाकात, उधर भाजपा के घर बड़ी बैठक हुई। चैंबूर और विक्रोली में दीवार ढहने से 25 लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी यूपी में एंट्री। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन से पहले 3 बड़ी बैठकें, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी भी रहे मौजूद। केंद्र सरकार पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा विपक्ष। मुनव्वर राणा ने भारी मन से किया ऐलान, कहा यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा बने सीएम तो मैं प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। सुलह की डोर पंजाब कांग्रेस में और उलझती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मानने के बाद अब एक और नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने आज अपने घर पंजाब के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। पंजाब में मचे सियासी घमासान को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में मतभेद अभी सुलझे नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल सकती है। आज सिद्धू पटियाला स्थित अपने आवास से निकले और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और 6 अन्य विधायकों के साथ विधायक मदन लाल के आवास पर मिलने पहुंचे। उधर किसान और पंजाब में कांग्रेस के मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के नई दिल्ली स्थित आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक शनिवार को सिद्धू ने पंजाब के 30 विधायक और मंत्रियों से मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को ही सिद्धू पंचकुला में मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मुलाकात कर चुके हैं। मंत्री और विधायकों के साथ सिद्धू के लंच करते तस्वीरें भी सामने आई हैं। पंजाब कांग्रेस में तीसरा मोर्चा खुलने के संकेत मिल रहे हैं और पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच सिद्धू ने विधायक मदन लाल से मुलाकात की और उधर भाजपा के घर बड़ी बैठक भी हुई है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। भारत की वैक्सीन पॉलिसी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कुछ लोग परेशान हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बात कही। संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए कई बातें कही हैं। न्यूज क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने क्या क्या कहा, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पोर्टल खास एजेंडे के तहत काम कर रहा है। आज ये जो न्यूज क्लिक के बारे में तथ्य सामने आए हैं, इससे एक बात साफ है कि टूल किट सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी एक ऐसी साजिश हो रही है जो इस टूल किट का हिस्सा है। न्यूज पोर्टल विदेश से आए फंड का इस्तेमाल कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक न्यूज क्लिक पोर्टल पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट भारत को बदनाम करने का काम कर रही है। पात्रा ने यह भी कहा है कि न्यूज क्लिक को विदेशों से फंडिंग होती है और ये वेबसाइट इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित वर्ग का वोट बढ़ता देख ब्राह्मण कार्ड खेलने का प्लान बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपाइयों और कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों और कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई। मायावती ने खास तौर पर ब्राह्मणों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि तमाम हथकंडे अपनाकर बीजेपी ने पिछले चुनाव में ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लिया और ब्राह्मण भी उनके बहकावे में आ गए और उन्हें एक तरफा वोट किया। सरकार बना दी, अब ब्राह्मण पछता रहे हैं क्योंकि ये सब जानते हैं कि ब्राह्मणों पर इस सरकार में कितनी ज्यादती हुई है।
अब समय आ गया है कि ब्राह्मण फिर से बसपा के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि 2007 के चुनाव में ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़े थे और प्रदेश में बसपा की सरकार बन गई थी। बसपा ने भी ब्राह्मणों के हितों का पूरा ध्यान रखा था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 23 जुलाई से हम अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये अभियान अयोध्या से सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में शुरू हो रहा है। इसके लिए ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आखिर कांग्रेस और भाजपा पर कितना भरोसा करेंगे। अब समय आ गया है कि इन दोनों को ही तिलांजलि दे दी जाए। यूपी में मायावती ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की कोशिश की है और इस बार मायावती ने ब्राह्मण कार्ड का सहारा लिया है। नजर डालते हैं आज की चौथी बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पैतृक आवास पर ईडी ने आज छापेमारी की है। ईडी ने कैसे बढ़ाई अनिल देशमुख की मुश्किलें, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नागपुर के पास काटोल और वडविहीर गांव में अनिल देशमुख के पैतृक आवास और संपत्तियां हैं। काटोल नरखेड़ नागपुर जिले के 14 तालुकों में से एक है। इन्हीं जगहों पर अनिल देशमुख की कुछ पैतृक संपत्तियां और घर हैं। इन्हीं ठिकानों पर आज ईडी ने सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की है। आपको बता दें कि ईडी की 3 से 4 टीमें छापेमारी कर रही हैं। यहां ईडी की सर्च मुहिम शुरू है। इस बीच अनिल देशमुख के काटोल के घर के बाहर उनके समर्थक जमा हो गए हैं। उन्होंने घोषणाबाजी शुरू कर दी है। समर्थकों का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई के नाम पर अनिल देशमुख का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज से पहले शुक्रवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत की जा रही है। इस मामले में अनिल देशमुख की पत्नी से भी ईडी पूछताछ करने जा रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर और अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है और 2 दिन पहले ही ईडी ने देशमुख की 4.2 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। देश को कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी ढीली पड़ी ही थी, लेकिन अनलॉक प्रक्रिया का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया और हिल स्टेशंस पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने निकल पड़े। आलम अब यह हो गया है कि कोरोना से देश की स्थिति एक बार फिर से खतरनाक होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 41,157 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 518 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 4 लाख पर पहुंच गई है। एक दिन पहले कोरोना के नए मरीजों की संख्या 38,079 हो गई थी, जबकि मरने वालों की संख्या 560 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 4,22,000 से ज्यादा हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.36% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 97.31% है। इन आंकड़ों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,365 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलाने का जिम्मेदार कौन है, सरकार या हम? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मोदी सरकार हमेशा से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहती आई है, लेकिन दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही लोगों के मन में कोरोना का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। अब जरूरत है तो कोरोना की तीसरी लहर को देश में पैर पसारने से रोकने की। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कैपिटल टीवी को याद से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।